ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टसप्तत्यधिकशततमी कक्षा, कारक चतुर्थी। आज का सूत्र है मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा अप्राणिषु। 2-3-17 अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। दूसरा अध्याय, तीसरा पाद और अनभिहिते का अधिकार, और उसमें 2-3-17 मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा अप्राणिषु या विभाषा प्राणिषु। इसका संधि विच्छेद मन्य कर्मणि सप्तमी एक वचनम, अनादरे सप्तमी एक वचनम, विभाषा एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अप्राणिषु सप्तमी बहुवचनम। मन्य, ये मन्य जो है ये धातु मन, ज्ञाने, जानना, समझना, दिवादी गण है। सकर्मक आत्मनेपद, इसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम मन्यते होता है। समास का विग्रह मन्यस्य कर्म, कर्म तो मन्य कर्म, तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषः। और दूसरा समास है ये अनादरे, न आदरः अनादरः, तस्मिन् ये नञ तत्पुरुष हो गया, क्योंकि उत्तर पद अर्थ प्रधान है और न लगा हुआ है। फिर आगे है अप्राणिषु, तो न प्राणिनः, न प्राणिनः अप्राणिनः, तेषु नन तत्पुरुषः, माने प्राणी वर्जिते, जो प्राणी नहीं है, प्राणी को छोड़ के। वृत्ति बनी मन्य कर्मणि प्राणी वर्जिते विभाषा चतुर्थी विभक्तिर्भवति अनादरे गम्यमाने। माने अनादर अगर गम्यमान हो, अगर अनादर की विवक्षा हो, आप अनादर करना चाहते हो, तो मन्य धातु का जो कर्म है उसमें, उस कर्म में प्राणी नहीं होना चाहिए, कोई वो कर्म प्राणी नहीं होना चाहिए, अप्राणी होना चाहिए। तो विकल्प से, अर्थात द्वितीया भी लगेगी और चतुर्थी भी लगेगी। द्वितीया अगर वो कर्म माने तो द्वितीया और चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति भवति। उदाहरण देखो, अनादर का शब्द है तिरस्कार, अवहेलना करना, अपमान करना। उदाहरण देखिए, न त्वा तृणम मन्ये। ठीक है, अब यहाँ दो कर्म है, त्वा प्रधान कर्म है और तृणम अप्रधान कर्म है। यहाँ पर अप्रधान कर्म में चतुर्थी होगी, इसमें चतुर्थी नहीं होगी। न त्वा तृणाय मन्ये। ठीक है, इसको कहते हैं विभाषा, और ये अप्राणी है। तृण जो है प्राणी नहीं है, इसीलिए यहाँ चतुर्थी हो गई। आई डू नॉट कंसिडर यू वर्थ अ स्ट्रॉ। न त्वा भूसम मन्ये, तो जिसको भूसा हम कहते हैं, मैं तुमको भूसा के योग्य भी नहीं समझता। ठीक है, न त्वाम भूसाय मन्ये। उसके बाद आप प्रश्न इस पे है मन्यति ग्रहणम किम। ठीक है, जब भी उसका निर्देश किया जाता है तो ती लगा जाता है। यहां मन्य का ही ग्रहण क्यों किया गया है? न त्वा तृणम चिंतयामि, यहां चतुर्थी का विकल्प नहीं होगा। इस अर्थात मन्य के जितने समानार्थक धातु हैं उसमें चतुर्थी नहीं होगी। यह सूत्र केवल मन्य के लिए है। विकरण निर्देशः किमर्थम, तो यहाँ पर दिवादी गण में मन में य विकरण है, इसलिए मन्यते, तो य से कहा गया है। तो मन ज्ञाने धातु है, और तनादि गण में भी एक मन है जिसमें उ उसका जो है विकरण है, तो वहाँ मनुते बनता है, मन अवबोधने। यहाँ चतुर्थी का विकल्प नहीं है, इसलिए न त्वम तृणम मन्वे, केवल कर्म ही होगा, चतुर्थी नहीं होगी। अनादरः इति किम, क्यों यहाँ पर अनादर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अश्मानम दृशदम मन्ये, मन्ये काष्ठम उलूखलम। अब यहाँ पर वो एक व्यक्ति है जो एक चट्टान को पत्थर समझता है, तो ये उसका अनादर नहीं कर रहा है, ये उसका तत्व निर्णय कर रहा है कि भाई बड़ा चट्टान भी है पर है तो पत्थर ही। इसी प्रकार मन्ये काष्ठम उलूखलम, और वो उलूख जो उखल होता है उसको लकड़ी मानता है। अंधायाः तम सुतम मन्ये यस्य माता न पश्यति, तो जो अंधे
अंधे की का पुत्र मैं उसको मानता हूं क्योंकि उसकी माता वास्तव में नहीं देख सकती, तो ये कोई उसका अनादर नहीं है, सच में वो अंधे का पुत्र है। अंधी का, जो स्त्री नहीं देख सकती है उसी का ही पुत्र है, इसलिए इसमें अनादर नहीं है, वास्तविक बात कही गई है। तो यहां चतुर्थी नहीं होगी, ठीक है। अब अप्राणीषु इति किम, वहां पर कहा है कि वो कर्म जो है वो प्राणी नहीं होना चाहिए। तो न त्वाम श्रृगालम मन्ये, मैं तुम्हें एक गीदड़ भी नहीं समझता। अब यहां श्रृगालाय आप नहीं कर सकते, यह चतुर्थी द्वितीया च भवतः, लेकिन इसका एक अपवाद है और वो है हमारा कुत्ता। न त्वा श्वानम मन्ये, और उसकी चतुर्थी होती है न त्वा शुने मन्ये। कुत्ता प्राणी होने पर भी यहां पर विकल्प होता है, ठीक है। श्वन पुलिंग जो है उसमें उसका अर्थ कुत्ता है। अब इसके साथ एक वार्तिक है, यद एतत् प्राणिषु इति तद अनावादिषु इति वक्तव्यम वार्तिकम। भगवान कहते हैं कि जहां सूत्र में अप्राणिषु कहते हैं के साथ के स्थान पर अनावादी गण है उसके कह देना चाहिए, प्राणिषु की बजाय अनावादिषु कहना चाहिए। ये एक व्यवस्थित विभाषा है। इति गेया माने इस पे केवल इसी क्षेत्र में 5 के लिए ही होगा। नावादि गण में आने वाले शब्दों में सदा द्वितीया ही होती है, चतुर्थी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए केवल ये 5 हैं जिसमें सदा द्वितीया ही होगी, चतुर्थी का विकल्प नहीं होगा। कौन से हैं वो? 9, नौका, काक, अन्न, शुक और श्रृगाल। जैसे ये देखिए, न त्वा नावम मन्ये यावत उत्तीर्णम न नाव्यम, जब तक नाव से पार होने योग्य, नाव्य माने जो नाव से पार होने योग्य हो, पार ना कर लिया जाए तब तक तुझे नाव नहीं मानता। वो अपनी नौका को ऐसा ही कहता है या जिसने भी पार कराना है उसको। न त्वा अन्यम मन्ये यावत भुक्तम न श्राद्धम, तब तक श्राद्ध पूर्वक, जब तक श्राद्ध पूर्वक भोजनीय विप्रों को खाना ना हो जाए तब तक मैं उसे अन्न नहीं मानता। न त्वा काकम मन्ये, मैं तुम्हें कौवा नहीं मानता। अब ये दोनों प्राणी हैं, ये अप्राणी हैं। न त्वा श्रृगालम मन्ये, इन सब में चतुर्थी नहीं हुई, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।